अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट नॉट कॉइन। नॉट कॉइन और टॉन कॉइन दोनों कॉइन्स आपको गिरते हुए दिखाई दिए ऑलमोस्ट पिछले 12 घंटे। ये तीन कैंडल्स हैं 4-4 घंटे की। 0.01195 पे बल्कि 0.012 पे ट्रेड कर रहा था नॉट कॉइन, और नॉट कॉइन यहां से गिरा और अचानक 0.009 पे आ चुका है। इसके बाद क्या ये जीरो हो जाएगा? क्या ये बाइनेंस से लिस्ट हो जाएगा? क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी न्यूज है। न्यूज क्या है? टेलीग्राम फाउंडर पावेल दुरोव अरेस्टेड, टॉन कॉइन एंड नॉट कॉइन क्रैश 20%। अब ये सैटरडे इवनिंग को found himself at the center of a legal storm as French authorities arrested him at Bourg airport. The arrest was reportedly carried out under an existing warrant issued in France, linked to a preliminary investigation. This investigation is believed to focus on Telegram's alleged failure to provide adequate moderation on its platform, a situation that authorities fear may have facilitated criminal activities. अच्छा जी, यहाँ पर कुछ तो ये बताया जा रहा है कि कुछ इसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, और कुछ न्यूज ऐसी हैं जिसमें बताया जा रहा है कि ड्रग ट्रैफिकिंग होती है। ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से इसको अरेस्ट किया गया, ये जो फाउंडर है टेलीग्राम का। और टॉन कॉइन की प्राइस भी नीचे आ गई, नॉट कॉइन की प्राइस भी नीचे आ गई। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये दोनों कनेक्टेड है टेलीग्राम के साथ। अब हमें देखना ये है कि क्या नॉट कॉइन या टॉन कॉइन ये मजीद नीचे आ जाएंगे? क्या नॉट कॉइन जीरो हो जाएगा? क्या नॉट कॉइन एक्सचेंजेस से डीलिस्ट हो जाएगा? इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, और उसके बाद मैं नॉट कॉइन के थोड़े से एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जिनके पास भी नॉट कॉइन होल्ड किया हुआ है, खतरे की घंटी है, लेकिन इसके साथ ही पॉजिटिविटी आपके माइंड में लाजमी तौर पे होनी चाहिए। जिन लोगों के पास भी स्पॉट के अंदर होल्ड किया हुआ है नॉट कॉइन, बिल्कुल भी बेचने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर्स में होल्ड किया हुआ है, लिक्विडेशन अपनी मजीद कम करने के लिए आप लोग उसमें फंड्स ऐड कर सकते हैं ताकि उसको आप होल्ड रख सकें काइंडली। एक तो इस चीज को आपने लाजमी तौर पे मद्देनजर रखना है। दूसरी चीज, यहां पर जो मेजर सपोर्ट पे आके पड़ा हुआ है नॉट कॉइन, इसको मैं ओपन करूंगा डेली टाइम फ्रेम पे, और इसका कुछ पैटर्न देखते हैं। ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम पे मैं यहां पर लगाऊंगा ट्रायंगल। कुछ ये आपकी सपोर्ट बन रही है, ठीक है। ये हमारे पास अप साइड पे एक ट्रेंड लाइन है जिसमें बेरिश मार्केट चल रही है। डाउन साइड पे हमारे पास इस जगह पे ये वाली सपोर्ट आ रही है, यहाँ इसको हम पकड़ के इस जगह पे कर, ये आपकी प्रॉपर एक ट्रायंगल बन चुका है। नीचे हमारे पास ये सपोर्ट है, अप साइड पे ये हमारे पास रिजेक्शन लाइन है। यहां से रिजेक्ट हो रहा है, यहां से रिजेक्ट हो रहा है, यहां से रिजेक्ट हो रहा है। इस जगह पे एग्जैक्टली रिजेक्शन तो हमें रिजेक्शन लाइन से मिल रही थी। दूसरी चीज ये है, हमारे पास रिजेक्शन कौन कौन सी हैं? सबसे पहले ये वाला एरिया रिजेक्शन है, उसके बाद दूसरा हमारे पास 0.017 का एरिया रिजेक्शन है, तीसरा हमारे पास 0.021 का एरिया रिजेक्शन है, चौथा हमारे पास 0.023 का एरिया रिजेक्शन है। ये होंगी हमारे पास रिजेक्शन नॉट कॉइन के अंदर। इस न्यूज के बायस, ये जो न्यूज मिली है और इस न्यूज के बायस कि आपकी जो मार्केट है वो गिर गई, नॉट कॉइन भी गिर गया। और अगर हम टॉन ओपन करते हैं, टॉन यूएसडीटी, तो टॉन यूएसडीटी भी सेम इसी तरह से ही नीचे आया है। इसको हम 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ओपन करते हैं। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ये जो आपका टॉन कॉइन है, टॉन कॉइन भी 6.85 पे चल रहा था और आपको 5.35 पे मिल रहा है। $3 का डिक्लाइन आया। परसेंटेज अगर देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट 21% माइनस हो गया। 21% यहां से गिरा। लेकिन इसके साथ जो चीजें कनेक्टेड हैं, जो न्यूज आई टेलीग्राम के फाउंडर के अरेस्ट होने की, अब बैड न्यूज है, नेगेटिव न्यूज है। नेगेटिव न्यूज का इंपैक्ट तो मार्केट में होना था, लेकिन गिरा है जब नीचे, तो गिरने के बाद किस जगह पर आया? ये हमारे पास सपोर्ट है, ये वाला हमारे पास सपोर्ट एरिया है। यहां पर सपोर्ट पर ही मार्केट आई है। अगर नॉट कॉइन को देखा जाए तो नॉट कॉइन भी अपनी सपोर्ट पर ही आया है। यहां पर दोबारा से हम नॉट यूएसडीटी को ओपन करते हैं। नॉट कॉइन एग्जैक्टली अपनी सपोर्ट पर आया। यहां पर ये हमारे पास रिजेक्शन का एरिया, यहां से मार्केट रिजेक्ट हुई है, रिजेक्ट होकर अपनी सपोर्ट पे आ चुकी है और इसी सपोर्ट पे ही पड़ा हुआ है। अगर ये 0.008 को ब्रेक कर देता है, मजीद नीचे जाता है, तो फिर इसके लिए कुछ बुरी खबर ये होगी कि हम दोबारा 0.004 को देख सकते हैं।
0.004 को, जहां पर फिर मेजर आपकी डिमांड होगी, ये वाला जो आपका एरिया है ना, यहां पर फिर आपको नॉट कॉइन की प्राइस कुछ इस जगह पर दिखाई देगी। अगर ये इस जगह से होल्ड नहीं कर पाता, तो अगर जो ये एरिया अभी जहां पर रुका हुआ 0.009 को अगर इसे होल्ड नहीं कर पाता, तो उसके बाद जो आपकी मार्केट है, ये मार्केट मजीद नीचे आ जाएगी। और मजीद नीचे आने के चांसेस में, जब ये मजीद नीचे गिरेगी, तो नीचे गिरेगी यहां पर, ये वाला हमारा एरिया होगा 0.005, लेकिन इसको होल्ड करना होगा 0.008 वाले लेवल को। 99% चांसेस हैं कि मार्केट में न्यूज का इंपैक्ट आया, मार्केट फौरन डिक्लाइन हुई, मार्केट यहां से नीचे गिर गई है। इसके बाद ये न्यूज जैसे ही नॉर्मल होगी, तो मार्केट भी इसके साथ ही नॉर्मलाइज हो जाएगी, क्योंकि ये भी हमारे पास एक मेजर डिमांड जोन है। ये वाला जो है एरिया, ये भी एक मेजर डिमांड एरिया है, क्योंकि यहां पे भी जब मार्केट आई है, दोबारा वापस यहां से बाउंस बैक हुई है। और इस एरिया में जैसे ही मार्केट आती है, बड़ी क्विक रिकवरी होती है, जिसके पीछे भी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। यहां पर पहले मार्केट नीचे आई है, उसके बाद भी आपने ये इस तरह से मार्केट को ऊपर जाते हुए देखा है। सिर्फ 12 घंटे के अंदर नॉट कॉइन 0.010 से 0.015 पे पहुंचा हुआ है इस जगह पर। यहां पर अगर आप देखते हैं, यहां पर भी इस जगह पर ब्रेक करने के बाद 0.009 से सिर्फ 16 घंटे के अंदर 0.00012 पे पहुंच गया। अब दोबारा से नीचे गिरा है, तो हमारे पास सेम यही डिमांड एरिया है, ये डिमांड जोन है। अब जब ये डिमांड जोन से वापस बाउंस बैक होगा, रिजेक्शन नो डाउट हमारे पास 0.012 की होगी, लेकिन ये जो ट्राइंगल में पड़ा हुआ है, ये जो ट्राइंगल आपका बन रहा है, इस ट्राइंगल को अगर ब्रेक कर जाता है और ब्रेक करके सस्टेन होता है, उसके बाद ये दोबारा वापसी की कुछ राहें लेगा, जिसमें 0.017 हमारे पास सबसे पहला टारगेट होगा। पहला टारगेट होगा हमारा 0.017, दूसरा टारगेट होगा हमारा 0.021, फिर तीसरा टारगेट होगा 0.026। लेकिन ऑब्वियसली इस पे टाइम लगेगा, सितंबर के लास्ट वीक में या अक्टूबर के मिड तक ये इंशाल्लाह ताला यहां तक पहुंच जाएगी। अगर आप देखते हैं तो बाइनेंस का सीजी, उसको अरेस्ट किया गया, तो बीएनबी को नीचे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, बीएनबी ने उसके बाद एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। डेली टाइम फ्रेम पे ओपन करते हैं, चार्ट को रीसेट कर लेते हैं। ये लास्ट था इसका हाई, ये 2021 वाला, ये लास्ट हाई है। उसके बाद ये जून में, अप्रैल में अरेस्ट हुआ है, जून में आप अगर देखें तो जून में इसने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, हाई बना के उसके बाद फिर ये मार्केट के साथ बाकी नीचे आ रहा। सो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये डीलिस्ट हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, या है मीम कॉइन नो डाउट, लेकिन घबरा के अभी इस टाइम पे फिल वक्त लॉस में सेल करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फॉर नेक्स्ट टाइम एक चीज आप लोगों को मैं आप लोगों के साथ मशवरा दूंगा आप लोगों को, कि हमेशा उस प्रोजेक्ट को चूज किया करें जो स्ट्रांग हो, जिसके पीछे कम्युनिटी काम कर रही हो, जिसमें अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ कोलैबोरेशन हो रही हो, जिसका इकोसिस्टम अच्छा हो, उनके अंदर ट्रेड किया करें, उनके अंदर इन्वेस्ट किया करें। तमाम तर लोग मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।